और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के बयान आए हैं। पहला बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का, जिन्होंने ये कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो बिहार में भाजपा 0 पर आउट हो जाती। और दूसरा बयान अश्विनी चौबे का, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का, जिन्होंने ये कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में 2025 में बिहार में सरकार बननी चाहिए। और सम्राट चौधरी को आयातित माल बता दिया है, नाम नहीं लिया है, इशारा उन्हीं की तरफ है। कैसे देखते हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के बयान आए हैं? देखिए, एक तो इन दो नेताओं के बयान की आपने चर्चा की, इसे एक तो ये झलक मिलती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चाहे वो जो प्रदेश में अभी बीजेपी की रीति नीति है वो पार्टी के लोगों को रास नहीं आ रही है। ये रिफ्लेक्शन है संजय पासवान का भी और अश्विनी चौबे का भी। अब जो अभी लोकसभा का नतीजा आया और उसमें आपने देखा कि बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ और जदयू को भी 4 सीट का नुकसान हुआ है। कुल मिला जुला कर दोनों बराबर सीट 12-12 हो गई। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है संजय पासवान ने कहा कि यदि नीतीश कुमार साथ नहीं होती, उतना अपना आकलन है। ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल है और पिछड़ा का चेहरा है। बिहार में नीतीश कुमार तो बीजेपी के का ही चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर राजनीति होती रही है। तो इसलिए जो संजय पासवान ने बात कही है वो उनका आकलन है। उस जो सरजमीन पर जो स्थिति उन्हें दिखती होगी कि भाई बीजेपी तो शहर की पार्टी थी, कुछ और जो चल रहा है। अभी तो इस चुनाव में शहरी मतदाताओं में भी कहीं छीजन देखने को मिला। सम्राट चौधरी बने तभी कुशवाहा वोट भी बिदक गया। सब जगह लालू प्रसाद ने जिस ढंग से कुशवाहा प्रेम और कहिए कुशवाहा घाट खेला, वो भी रंग दिखा। तो इस सब संदर्भ में मुझे लगता है दलित वोट के बारे में भी चर्चा हुई कि दलित वोट भी इस बार कहीं, जैसे सासाराम की सीट आप देख लीजिए ना, बड़ी आसान सीट समझ रही थी, सासाराम में हार हो गई। पूरे शाहबाद क्षेत्र में लास्ट फेज में जो 8 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ, 6 जगह एनडीए को सीटें गंवानी पड़ी है। कि कुल मिलाकर इस संदर्भ में संजय पासवान ने जो बात कही है, जहाँ तक वो अश्विनी चौबे ने कहा है, वो एक आम कार्यकर्ता की ये फीलिंग रही है प्रारंभ से कि भाई बीजेपी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल भरोसे की जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि पिछली बार अमित शाह ने बैठक की थी जब पार्टी के लोगों के साथ, उन्होंने कहा था, ये बात उठी थी कि भाई जिस दिन आपकी अपनी ताकत होगी आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी वो ताकत नहीं है, अभी नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। अब तो और 18वीं लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया उसके बाद बीजेपी ने घोषणा कर दी कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भाई वो संगठन की मजबूती दिख रही है उनको, और वो बता रहे हैं कि 2025 में बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री हो। और ख़ास करके आपने ठीक ही कहा, जो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड लीडर, उसी सीधा सीधे सम्राट चौधरी पर ही उनका हमला है। अब उस चुनाव में बेटिकट हो गए थे वो, तो एक मुझे लगता है कि भी खींच होगी कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, तो एक वो भी दिखता है। लेकिन अब जो भी कुछ कर रहे हैं, इस तरह की अश्विनी चौबे की राय रखने वाले पार्टी में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जब पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में अभी कोई नीतीश कुमार को इग्नोर करने की बात बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सोच सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी की नेतृत्व की सोच है उससे अलग अश्विनी चौबे बोल रहे हैं। इसको पार्टी अंत आप देखेंगे, कहा जाए ये उनकी निजी राय है, पार्टी थोड़े उनकी राय को अप्रूव करेगी। लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो न एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, न बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।